ऑर्डर गई। सो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप किस तरह से पिक्सआर्ट ऐप के यूज करके ऐसी फोटो एडिटिंग कर सकते हो। अगर आपको जानना है, सीखना है तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पे नए हैं, आगे इस वीडियो को और देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे जरूर ऑन कर दीजिए। इस चैनल पे आपको इस तरह की कमाल की वीडियो रोज मिलती है। तो चलिए इस कमाल की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो हमें इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो कर लीजिए। हमारे इंस्टाग्राम आईडी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए इस कमाल की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। मेरा नाम है आर्या, आप देख रहे हो आर्या आईडी। सो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी फोटो को पिक्सआर्ट ऐप के अंदर ओपन कर लेना है। गाइज यहाँ पे हमने अपनी फोटो को पिक्सआर्ट ऐप के अंदर ओपन कर लिया है, ठीक है। सबसे पहले लाइट की एडजस्टमेंट करेंगे तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे टूल्स वाले ऑप्शन में जाके एडजस्ट ऑप्शन को, ठीक है। तो यहाँ पे एडजस्ट लिखा हुआ है, सिंपली हम एडजस्ट वाले टूल पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। इसके अंदर आने के बाद गाइज यहाँ पे आपको बहुत सारे टूल्स मिलेगी। आपको सेकेंड वाला जो कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है इसे आपको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है। तो यहाँ से मैं 40 के अराउंड इसे बढ़ा लेता हूँ एंड साथ ही साथ आपको सैचुरेशन को पूरा 100 कर देना है, यानी कि पूरा इसे ऊपर की ओर बढ़ा देना है, ठीक है। हाईलाइट्स को कम कर लेना है लगभग -60 के अराउंड एंड यहाँ पे आपको शैडोज को बढ़ा लेना है लगभग प्लस आपको 60 के अराउंड कर लेना है। मतलब जितना हाईलाइट्स कम करोगे उतना शैडोज बढ़ा लेना है। उसके बाद यहाँ इरेजर पे क्लिक करना है एंड यहाँ से जो इरेज लिखा हुआ है इसे आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब अपनी फ़ोटो को जूम करेंगे और कुछ इस तरीके से आपको अपनी फेस से एंड हेयर से आपको इरेज कर लेना है। मतलब पूरे स्किन से आपको इसे इरेज कर लेना है, क्योंकि देखिए अगर बहुत ज़्यादा सैचुरेशन अगर आपकी फेस पे आ जाए तो आपका फेस रेड रेड दिखेगा। तो मैं जल्दी जल्दी से इरेज कर लेता हूँ। फेस से और हैंड से आपको इरेज कर लेना है। अगर आपकी फ़ोटोज़ में आपका लेग भी दिख रहा हो तो आपको इरेज कर लेना है, ठीक है। मतलब क्लियर बात है कि आपको स्किन पे इसको नहीं रखना है, ठीक है। तो कि यहाँ से हमने यहाँ इरेज कर दिया। इरेज कर देने के बाद अब आप लोग देख पा रहे हो कि हमारी फोटो में फेस पहले जैसा हो गया है, ठीक है। लेकिन बैकग्राउंड में आप लोग लाइट के एडजस्टमेंट देख पा रहे हो, क्लॉथ्स पे भी काफ़ी अच्छे तरीके से हो गई है। तो इतना काम हो जाने के बाद अब आपको इफेक्ट्स पे क्लिक करना है, यानी कि इफेक्ट्स पे। इसके अंदर आने के बाद आपको सबसे लास्ट में जाना है। यहाँ आपको एक कलर्स का ऑप्शन मिलेगा। मतलब ये हालांकि फिल्टर्स जो है ना, ये सारा फिल्टर है तो इसका एक कैटेगरी बना हुआ है, ठीक है। तो आपको कलर्स वाले कैटेगरी के अंदर आ जाना है। यहाँ पे आपको बहुत सारे फिल्टर्स मिलेगी। आपको ये 3rd नंबर वाले ऑप्शन कलर रिप्लेस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब आपको ये प्लस का आइकॉन दिख रहा होगा, ये ब्लैक कलर का है। तो ये आपको सबसे बैकग्राउंड में आपका सबसे ज़्यादा जो कलर होगा आपको सिंपली उसी पे ले जाकर रख देना है। अगर आपका बैकग्राउंड में ये ग्रीन कलर ज़्यादा है तो आपके लिए बेटर रहेगा, ताकि आप बैकग्राउंड के कलर को अच्छे तरीके से चेंज कर पाओ, ठीक है। यहाँ आपको रिप्लेस यू मिलता है। फिलहाल हम इसमें गाइस ओपन करने वाले हैं, मतलब इसमें जो हम एडिटिंग करने वाले हैं इसमें हम ऑरेंज कलर की इफेक्ट देंगे अपनी फ़ोटो में, ठीक है। तो अगर आप भी अपनी फ़ोटो में ऑरेंज कलर का इफेक्ट देना चाहते हो तो जितना अमाउंट मैं रख रहा हूँ रिप्लेस ह्यू को सिर्फ आप उतना ही रख लेना, यानी कि 20 आपको रख लेना है, ठीक है। रिप्लेस ह्यू की अमाउंट को आपको 20 कर देना है, ठीक है। 20 कर देने के बाद यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि बिल्कुल ही ऑरेंज कलर का बैकग्राउंड हमारा बन चुका है। यहाँ से आप डन कर लेना है। अब चलना है टूल्स के अंदर एंड आपको एडजस्ट में अगेन जाना है। एडजस्ट के अंदर आने के बाद अब की बार आपको क्या करना है, सैचुरेशन को कम कर देना है, ठीक है। तो सैचुरेशन का -12 कम कर देते हैं एंड ब्राइटनेस को बढ़ा लेना है, ठीक है। तो सैचुरेशन को कम करके ब्राइटनेस को बढ़ा लेना है। अब इरेजर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इन्वर्ट कर देना है, ठीक है। इन्वर्ट कर देने के बाद अपनी फ़ोटो को जूम करेंगे और गाइज कुछ इस तरीके से आपको अपनी फेस पे चला देना है। मतलब कि जिस अपने फेस के स्किन के पार्ट को आप गोरा बनाना चाहते हो, वाइट करना चाहते हो, वहाँ पे आपको इसे चला देना है, ठीक है। तो हम यहाँ से गाइज पूरे फेस पे एंड हैंड पे भी इसको चला देते हैं ताकि पूरा जो है गोरा हो जाए, मतलब वाइट दिखे, क्योंकि बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा सैचुरेशन है एंड अगर फेस पे भी सैचुरेशन रहेगा तो बहुत ही बैकग्राउंड और फेस में अंतर ही क्या रह जाएगा। तो आपको कुछ इस तरीके से गाइस फेस से इरेज कर लेना है। मैं जल्दी जल्दी से कर लेता हूँ ताकि ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप अच्छे तरीके से समझ पाओ, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे गाइस हमने हैंड से भी इरेज कर लिया एंड अगर आप और भी ज़्यादा फेस को वाइट चाहते हो तो सैचुरेशन को कम कर सकते हो थोड़ा सा और एंड ब्राइटनेस को बढ़ा भी सकते हो एंड हाईलाइट्स को भी थोड़ा सा बढ़ा सकते हो अगर आपको फेस पे और ज़्यादा चमक चाहिए तो, ठीक है। फिलहाल इतना सही है। तो इतना हो जाने के बाद गाइज अब आपको ड्रॉ टूल के अंदर चलना है। यहाँ से हम चलते हैं ड्रॉ टूल के अंदर एंड इस फोटो को सेव कर लेते हैं। लेकिन गाइज अभी हमारी एडिटिंग खत्म नहीं हुई है, आप वीडियो को देखते रहिए। यहाँ से गाइज अब ड्रॉ टूल के अंदर आने के बाद ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है 3 डॉट का आइकॉन, इस पर आपको क्लिक करना है एंड इस पर क्लिक करने के बाद आपको ऊपर मिल जाएगा सेव इमेज। तो सेव इमेज पे क्लिक करके अपनी फोटो को सेव कर लेना है। एंड गाइज आपको इसी फोटो को आप ओपन करना होगा ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप के अंदर, ठीक है। तो हम ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप के अंदर इसी फोटो को ओपन कर लेते हैं। चलते हैं हम अपनी गैलरी में
आपको भी अपनी गैलरी के अंदर जाना होगा एंड जहाँ भी आपकी फ़ोटो जो है सेव हुई होगी, जो कि अभी आपने पिक्सार्ट ऐप के अंदर एडिट किया, वो फोटो आपको सिलेक्ट करके सिंपली यहाँ से शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है एंड शेयर करके ओपन कर लेना होगा ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप के अंदर। ठीक है, इसके अंदर हम आपको सिखाएंगे कि आप अपने हेयर को कैसे एडिट करोगे। ठीक है, तो गाइस हम ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप को यहाँ से ओपन कर लिए हैं। ओपन कर लेने के बाद आपको ये जो है 3rd नंबर वाला जो ट्राइंगल जैसा शेप बना हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ आप लाइब्रेरी पे आ जाओगे। यहाँ पे आपको बहुत सारी ब्रशेस की कैटेगरी एंड ब्रशेस बहुत सारी दिखेगी, तो आपको स्मर्ट्स वाले कैटेगरी के अंदर आ जाना है। यहाँ पे आपको स्मर्ट्स दिख रहा होगा एंड यहाँ पे आने के बाद आपको ये वाला ब्रश ले लेना है, जो कि आपको यहाँ पे 3rd लास्ट नंबर पे मिलती है। तो ये वाला ब्रश ले लेने के बाद इसकी सेटिंग को देख लीजिए, जो मैं रख रहा हूँ सेम आपको सेटिंग वही रख लेना है। ठीक है, तो फ्लो को आपको 20 कर लेना है एंड स्ट्रेंथ को आपको 21 कर लेना है। ठीक है, अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हो तो जो जैसा मैं बता रहा हूँ सेम वैसा करो एंड यहाँ पे साइज को आप 9 या 10 रख सकते हो। ठीक है, हालांकि आप साइज को अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हो और कुछ इस तरीके से आपको अपने हेयर पे नीचे से ऊपर की ओर चलाना है। मतलब कि अगर आप अपनी फ़ोटो में जैसा हेयर स्टाइल चाहते हो वैसा आप इस ब्रश की हेल्प से बना सकते हो। ठीक है, जैसे कि हम हेयर को एडिट कर रहे हैं, नीचे से ऊपर की ओर ला रहे हैं, तो हमारी कुछ इस तरह की हेयर स्टाइल बन रही है। तो मैं जल्दी जल्दी से पूरे हेयर पे चला देता हूँ। तो गाइस आप लोग देख पा रहे हो कि मैं थोड़ा सा ब्रश को फास्ट चला रहा हूँ, तो आप लोग देख पा रहे हो कि किस तरह का जो है हेयर यहाँ पे एडिट हो रहा है। मतलब मैं क्या ब्रश को फास्ट चलाऊँ, वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दिया हूँ, नहीं तो इतना फास्ट चलाना पॉसिबल नहीं है गाइस। तो अब आप लोग देख पा रहे हो कि कितनी मस्त यहाँ पे हमारी हेयर जो है एडिट हो चुकी है एंड हेयर के अंदर आपको कट लगाना भी हम सिखा देते हैं। ठीक है, तो ये आपको सेकंड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको गाइड्स का एक ऑप्शन मिलेगा, गाइड्स पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, गाइड्स पे क्लिक करने के बाद ये जो आपको शेप मिल रहा है, ये राउंड वाला, ये आपको ले लेना है एंड कुछ इस तरीके से आपको जो है अपने जो है जहाँ पे भी कट लगाना है वहाँ पे रख देना है। ठीक है, तो हम यहाँ हेयर के पास रख देते हैं एंड जिस ब्रश से हमने हेयर को एडिट किया था, इसकी फ्लो एंड स्ट्रेंथ को पूरा बढ़ा देना है 100 एंड इसकी साइज को 4 या 5 रख लेना है। ठीक है, और उसके बाद कुछ ऊपर से आपको जहाँ पे आपने शेप रखा है उसके ऊपर से इस तरीके से 3-4 बार ड्रॉ कर देना है। ठीक है, तो अब आप लोग देख पा रहे हो कि हमारे हेयर में एक कट लग चुके हैं। मैं यहाँ से एक और कट लगाना चाहता हूँ, तो अब क्या करूँगा गाइज कि इसकी साइज़ को थोड़ा सा और कम कर लूँगा। ठीक है, क्योंकि जो हमने कट पहले लगाया उसके जो है थोड़ा सा कम जो है अमाउंट कर लेते हैं, ताकि उससे थोड़ा सा छोटा हो कट, मतलब वो थीन हो थोड़ा सा, वो बहुत ज़्यादा देख पा रहे हो कि मोटा सा हो गया है। तो अब आप लोग देख पा रहे हो गाइज कि हमारी फेस पे जो है कितनी, मतलब फेस स्मूथ अगर आपको नहीं करने आता है तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक वीडियो का लिंक दिया है, आप वो वीडियो देख लीजिए एंड अच्छे तरीके से सीख सकते हैं कि फेस कैसे स्मूथ करना है। यहाँ से हम शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सेव टू डिवाइस कर लेते हैं। ऐसे हमारी फ़ोटो हमारी गैलरी के अंदर सेव हो जाएगी। तो गाइज हेयर को आप कुछ इस तरीके से एडिट कर सकते हो, लेकिन अगर आपको अपनी फेस को स्मूथ करने नहीं आता है तो हमने जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वीडियो का, आप उस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए। आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि आप अपनी फेस को कैसे स्मूथ कर सकते हैं ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप का यूज़ करके। गाइज वो वीडियो मैं स्पेशली फेस को स्मूथ करने के लिए ही बनाया हूँ। तो गाइज फिलहाल के लिए इतना ही। होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।